वन Six, चला लो। 7, 8, 9, 10. तो नमस्कार आप सभी को। हम आ गए हैं लाइव आज और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रे शुरू हैं और नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत नववर्ष की शुरुआत हुई और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज मेरी बेटी का आ गया रिजल्ट। जो मेरी बड़ी बेटी है वो 3rd क्लास में थी और वो पास हो गई है और अब वो 4th में आ गई है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आज हम बात करेंगे एक दो टॉपिक्स पर। एक तो मैं कुछ पॉजिटिव कमेंट्स की बात करूंगा जो मुझे इनबॉक्स में मैसेज या डीएम कर रहे हैं लोग, उस पर मैं बात करूंगा। और दूसरी बात मैं करूंगा वो भी एक पॉजिटिव नोट पे ही करूंगा। आज कोई इस तरीके की बात हम लोग नहीं करेंगे। नव वर्ष है, नया साल है, तो स्टार्ट करते हैं नया साल एक पॉजिटिविटी के साथ। तो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े को थोड़ा किनारे करते हुए, और वही चीज मैं करूंगा। तो दो बातें मैं करूंगा आज। पहली बात करूंगा जो मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, इनबॉक्स या डीएम्स आते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। और दूसरी बात मैं करूंगा कि एक्चुअली में जो परिवार में जो एक सेंटर पॉइंट होता है, जो मतलब एक परिवार की जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है, ठीक है, तो उस पर कितना प्रेशर होता है। किसी अगर मतलब आप लोग भी, आपके परिवार में भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो परिवार का सेंटर पॉइंट होता है और उस पर कितना जिम्मेदारी होती है और उस पर कितना एक सोशल प्रेशर होता है, तो उस चीज की मैं बात करूंगा। तो काफी 15-16 लोग जुड़ गए हैं, तो हम लोग आज अपनी बात शुरू करते हैं। और जो भी बात मैं अपनी बात की शुरुआत में इसी चीज से करता हूं कि जो भी बात मैं रखता हूं वीडियोस में या लाइव के थ्रू, वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव होता है। मतलब ना ही मैं ज्ञान दे रहा हूं, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा मानना चाहिए या वो करना चाहिए। मैं बस अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, ठीक है। निखिल वर्मा भाई कह रहे हैं हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आज पहला व्रत भी है। हमारे घर में सभी लोग लगभग व्रत रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने और गुंजन ने रखा है और वहाँ पर पापा अम्मा ने भी व्रत रखा है। तो आप आशा करता हूँ आप लोगों ने भी आज व्रत रखा होगा। और लाइव खत्म करने के बाद हम थोड़ा बहुत अल्पाहार लेंगे, व्रत खोलेंगे। और सचिन मिश्रा जी आ चुके हैं। सचिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो बात मैं कह रहा था कि मेरे को एक कमेंट थोड़े दिन पहले आया था। अब उन भैया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो पहले तो मतलब हमारी पारिवारिक स्थिति के बारे में पता किया उन्होंने, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें उन्होंने पता करी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं बड़ा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत मतलब मुझे ये लगा कि वो बहुत इमोशनल हो गए मुझसे बात करते करते, और उन्होंने एक छोटी सी बात रखी कि ये जिम्मेदारियां निभाने का काम जो होता है, ठीक है, ये जिम्मेदारियां निभाने का काम हम बड़ों का ही क्यों होता है। तो मेरे ख्याल से वो शायद वो भी अपने परिवार में बड़े होंगे और उस तरीके से होंगे।
और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि उस चीज का मेरे पास जवाब नहीं था। एट ए टाइम मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। और फिर मैंने उनको बोला, फिर मैंने बस उनको यही लिखा कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है। और जब वो बात खत्म हो गई, मतलब उस समय तो मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आत्मचिंतन का समय जब निकालता हूँ 10-15 मिनट, तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने उनके बारे में सोचा कि भाई वो ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्यों इस तरीके की बात उन्होंने बोली कि जो जिम्मेदारी होती है तो वो बड़ों की क्यों होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया उस दिन तो जवाब नहीं था आपकी बात का। मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी है जहाँ पे चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कई फैमिलीज मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे छोटे बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक है। और मेरी फैमिली में भी जो मेरा भाई था, ठीक है, जो मेरा भाई है, बेसिकली वो भी बहुत जिम्मेदारी निभाता था। जब वो, मतलब मैं तो यहाँ रहता था, तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ रहता था और पापा का जॉब शोलापुर में था, तो घर की जिम्मेदारी जो थी वो छोटा भाई मेरा था वहाँ पे बरेली में, और मेरी मम्मी थी और मेरी दादी थी। इन 4-5 2-3 लोगों के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, और वही वो सारी जिम्मेदारी वही निभाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े भाइयों की ही जिम्मेदारी होती है या बड़े भाई ही जिम्मेदारी निभाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में, बहुत सारे परिवारों में छोटे भाई भी बहुत समझदार होते हैं। और मेरे घर में तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत जल्दी जेलप हो पाता हूँ। मेरी एक अलग दुनिया है, और उसका रीज़न शायद मुझे ये लगता है कि मैं 2003 से घर से बाहर हूँ, ठीक है। बीच में थोड़े टाइम के लिए बरेली था, लेकिन मैं 2003 से बाहर ही हूँ। तो मतलब मैं ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तब मैं अकेला रहता था, जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं अकेला रहता था, और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं कहीं रहा तो मैं अकेला ही रहा। मतलब मुझे अगर फ्लैट भी चाहिए या मेरा रूम भी था तो मेरा कोई पार्टनर कभी नहीं रहा कि मैंने कोई रूम पार्टनर रख लिया हो या मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया हो। तो एक अकेले रहने की जो आदत है वो मेरे में है, ठीक है। तो रितमा मिश्रा जी कह रही है, रितमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई मैं भी छोटी हूँ, बट घर की जिम्मेदारी हम ही निभाते थे जब पापा ड्यूटी पे रहते थे। जी बिल्कुल, मैं यही बात अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि छोटे भाई बहन भी बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं, और मेरा भाई भी बहुत जिम्मेदार रहा और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला रहा। वो चीज़ें उसने की, और कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत गलती हुई वो हमसे ही हो गई कि ओवर पैम्परिंग, और जो एक वैल्यू होती है चीज़ों को समझने की, वो शायद हम लोग नहीं समझा पाए। रजनी द्विवेदी जी कह रही हैं, हेलो सर, हमारा भी स्वागत करिए, हम भी लाइव में आ गए। रजनी द्विवेदी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूजेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपना साहे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपनी एक बहन का भी नाम लेना चाहूँगा। मेरी बहन है दिव्या, वो भी मेरा लाइव देख रही है। तो दिव्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और इस बार बरेली आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार मेरे लाइव से जुड़ रहे हैं। जी तनु जी हाँ, ये थोड़ा देखिए, मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपने ठीक पूछा लेकिन बात यह है कि कल जो चीज़ हुई वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने,
बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किया और मुझे समझाया भी, और जब मैंने पर्सनली उस चीज़ को एनालाइज किया तो वो एथिकली मुझे सही नहीं लगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। और जब मैं सुबह उठा 8:30-9 बजे, तो जब मैंने पहला कॉल उठाया तो वो किसी भाई का था और उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, 2-3 बार मतलब उन्होंने फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, तो मैंने फिर उसको हटा दिया। वो चीज़ें मैं पर्सनली भी नहीं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, तो वो तो सिर्फ एक इगोइस्टिक एक्शन लेके मैंने वो कर दिया था। जी बिल्कुल मानसी मिश्रा जी, गलत संगत ही है इसका कारण और कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसलिए मैंने, जी तनु जी मैंने शायद आपका जवाब दे दिया कि मैंने क्यों डिलीट कर दिया। तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया उसको क्योंकि वो मैं एथिकली मुझे सही नहीं लग रहा था, मतलब वो मेरे लिए पेनफुल था। जब मैं थोड़ा मैंने उसके बारे में सोचा तो वो मेरे लिए पेनफुल था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो ये रीज़न था बेसिकली। तो मैं बात कर रहा था भाई बहनों की। और अच्छा एक्चुअली होता क्या है कि देखिए जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो जैसे हम 4 भाई बहन हैं, तो जब हम छोटे होते हैं तो जैसे घर में मान लीजिए कोई चॉकलेट आती है या कोई लड्डू आता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सबको बिठाकर इक्वल देते हैं, ठीक है। काशी भाई आपके घर साउंड क्यों लगा है? वो भैया साउंड इसलिए लगा हुआ है कि कोई अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है साउंड लगा के। तो चलिए मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ कमेंट्स लूंगा। तो जब हम छोटे होते हैं, जैसे हम 4 भाई बहन थे और जब हम छोटे थे, मतलब 7-8 साल का मैं था और मेरी मतलब 10 साल का मैं था, मेरी बहनें 5-6 साल 7 साल, इस तरीके से वो स्टेज थी कि जब हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या था कि जैसे घर में अगर मिठाई आई, मान लीजिए मोतीचूर के लड्डू आए, तो हर बच्चे को एक लड्डू मिल जाता था, ठीक है, इक्वल। तो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को इक्वल प्यार, इक्वल चीजें, ये सब देना चाहते हैं। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि भाई जो छोटे होते, छोटे भाई बहन, या फिर मान लीजिए मैं बड़ा हूं तो मैं ही थोड़ा जिद कर लिया कि मम्मी मुझे आधा लड्डू और चाहिए या 1 लड्डू और चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब हम छोटे थे तो मिठाई भी बहुत ओकेजनली आती थी, और जब ओकेजनली आती थी तो सबको, हमारा परिवार भी बड़ा था तो सबको मिलनी भी चाहिए। तो मम्मी जो थी वो थोड़ा आधा लड्डू तोड़ के हमें, किसी को भी अगर एक्स्ट्रा दे दिया, और अगर दूसरे भाई बहन ने देख लिया तो प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोग कहते थे कि नहीं, आप तो उसको बहुत प्यार करते हो और मुझको प्यार नहीं करते हो, ठीक है। तो रेणु शर्मा जी, आपका भी उसमें योगदान है, जो आपने लिखा है ना कमेंट, वो आपने ही सबसे पहले मुझे लिखा था। तो अच्छा, प्रॉब्लम कब शुरू होती है कि जब आधा लड्डू किसी भाई बहन को ज्यादा मिल जाता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है कि नहीं। अब अच्छा, फिर होता क्या है कि कुछ बड़े बच्चों में तो मैच्योरिटी होती है, वो तो भूल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटा है दे दिया। कई बार क्या होता है कि छोटों में वो बात घर कर जाती है कि नहीं, मम्मी तो इसको प्यार करती है। और बड़े भाई बहन, मतलब हम लोग जो हैं अपने भाई बहनों को चिढ़ाते भी थे, जैसे हर घर में होता है, हम कहते थे अरे तुझे तो बाहर से लेके आए हैं, ये करके लेके आए हैं। तो इस तरीके की हरकतें, छेड़छाड़ जो होती है भाई बहनों में, वो हमारे यहाँ भी होती थी। तो कि तनु जी कुछ लिख रही है, तनु अंकित सिंह, मेरा मानना है कि अगर मुझे ससुराल में कोई पसंद नहीं है तो मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। जी तनु जी, हाँ, मतलब ये चीज़ें करेंगे डिस्कस, किसी दूसरे दिन वीडियो पे करेंगे। तो आज इन सब चीज़ों में ना जाकर हम लोग कुछ
फैमिली के बारे में बात करते, भाई बहनों के प्यार के बारे में बात करते, तो वो मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में हुई हैं। और मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरा कुछ झगड़ा हो गया था अभी करीब करीब 5 साल नहीं, करीब 2018 की बात होगी, 2018 की बात होगी कि कोई लड़का था, कोई लड़का बरेली का ही वो लड़का था, और उसने मुझसे कुछ बदतमीजी कर दी थी, ठीक है। तो जब उसने मुझसे बदतमीजी कर दी तो फिर भाई मैंने पहला फ़ोन जो लगाया, मैंने अपने भाई को लगाया कि यार भाई ऐसा है कि एक लड़का है यहाँ पे, और मतलब मैं अगर 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो मेरी एज लगभग 32-33 साल रही होगी उस समय, 32 साल रही होगी। और वो लड़का जो था वो ऐसे ही 18-20 साल का होगा, और थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक किया हुआ था। तो आके मुझसे उसने कुछ बदतमीजी करी। तो जब मैंने अपने भाई को कॉल किया तो अब क्या हुआ कि पापा भी घर में थे, भाई भी घर में था। अब ये गुस्से में निकला घर से, तो पापा को लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया, तो पापा ने इसको रोक लिया, ठीक है। फिर पापा ने मुझे फ़ोन किया, तो ये छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सी। तो पापा ने मुझे फ़ोन किया, पापा बोले क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, एक लड़का बदतमीजी दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने अभी को फ़ोन कर दिया, आ रहा हूँ मैं घर पे। तो पापा बोलने लगे कि अरे वो तो बहुत गुस्सा हो रहा है, और तुमने पता नहीं उसको क्या बोल दिया उल्टा सीधा, ये सब बातें हुई। मतलब वो बहुत, मेरा भाई बहुत गुस्सा हो गया, मतलब ठीक है। और फिर मैं घर चला गया वापस। जब मैं घर पे गया तो पापा ने हम दोनों की क्लास लगा दी। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था या मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। और मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि जब आप ओवरबर्डन हो जाते हैं चीज़ों से, और कुछ इस तरीके की चीज़ें आप गलत सोचने लगते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और परिवार जो होता है वो हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए या हेल्प करने के लिए ही होता है। तो उन चीज़ों को, उस डांट को, उन सब चीज़ों को एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी तो भाई अपनी अपनी समझ है, सब लोग समझदार हैं आजकल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी किसी भी भाई बहन में या कुछ इस तरीके से उलझने हैं तो उसे जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। और वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो घर का सेंटर होता है वो, उस पर कितना प्रेशर होता है। अब जैसे मेरे फादर हैं, वो मेरे फादर घर के सेंटर है, और हम सेंटर इसलिए कहते हैं कि वो सबसे बड़े भाई हैं, उनकी 5-6 टोटल 6 बहनें हैं, ठीक है। तो और उन बहनों के भी फैमिलीज हैं आगे, ठीक है, और 4 बच्चे हैं उनके। तो वो मैनेज करते हैं 10-11 लोगों का एक बड़ा जो हमारा कुटुंब है, उसको वो मैनेज क्या करते हैं, मतलब उनको हर किसी को लुक आफ्टर करना होता है। मतलब अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे भी वो देखेंगे, अगर मेरी सिस्टर को कहीं ज़रूरत है तो सिस्टर को भी वही देखते हैं, अगर उनकी सिस्टर्स को कहीं कुछ ज़रूरत है तो वो हर काम में उनको आगे रखती है। अभी जैसे आपने शादी में देखा तो एक जो मामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभा रहे थे। तो जब कोई घर का सेंटर होता है तो उस पर अब अलग लेवल का प्रेशर होता है, बेसिकली अलग लेवल का प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में मेरा मानना यह है कि हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। अगर आपके फादर अगर सेंटर हैं किसी बड़ी फैमिली का, तो आपको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी फैमिली में सेंटर होते हैं उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर बोल नहीं रहे हैं या कह नहीं रहे हैं तो उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है, और हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए। तो यही है। और भाई बहन तो हमेशा ही अच्छे होते हैं,
चाहे कैसे भी हो, भाई बहन अच्छे ही होते हैं और हर किसी को अपने भाई बहनों से प्यार करना चाहिए। तो ये एक टॉपिक था। और दूसरा था जो मैं बात कह रहा था कि किस तरीके से हमें सोशल मीडिया यूज़ करनी चाहिए और क्या करना चाहिए सोशल मीडिया में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सोशल मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली आप लोग यूज़ करें। मतलब मैं तो यही कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब मेरी फीड पे आके गाली बकते हैं। भाई आप गाली बकेंगे मैं डिलीट कर दूंगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो ये गाली गलौच वाला जो सीन है ये सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप गाली बक रहे हैं या आप कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं तो सोशल मीडिया यूज़ ही मत करिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए इजी है किसी को गाली बकना, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट काम क्या है कि उसको रियलाइज करना कि हाँ मैंने कुछ गलत किया। तो कुछ लोग होते हैं जिनको रियलाइज नहीं होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग गाली ना बकें और अपने सही तार्किक तरीके से अगर कोई बात रखनी है तो मैं हमेशा उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर गाली बककर और इस तरीके से किसी को खुंदक निकालनी है तो प्लीज़ मेरे को इनबॉक्स करें और डायरेक्ट मुझसे कॉल करें और मुझसे कॉल पे बात करें, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँगा। क्योंकि सोशल मीडिया इज़ बेसिकली नॉट अ प्लेस फॉर अब्यूजेस। हम लोग इसको जिस तरीके से यूज़ करते हैं उस तरीके से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए और पॉजिटिवली चीज़ों को लेना चाहिए। तो यही मैं राजेश भाई कह रहे हैं, आप तो अपने परिवार के मजबूत स्तंभ हैं। जी कोशिश कर रहे हैं राजेश भाई, स्तंभ तो मतलब हेल्प कर रहे हैं, सभी लोग बहुत हेल्प करते हैं और पूरी फैमिली हेल्प करती है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें और ऐसे ही शायद स्तंभ बना जाता है। मैं मैडम नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 78 में रहता हूँ मैं। और एड्रेस मेरा आजकल पब्लिक है, सभी को पता है एड्रेस। महागुन मॉडर्न मेरी लोकेलिटी है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो आशु राजपूत जी कह रहे हैं हेलो भैया। हाँ आशु जी, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज के लाइफ में यही था। और फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली के लिए अपना प्यार बना के रखिए और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है गॉड का। बेसिकली मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर भगवान ने हमको ये गिफ्ट दिया है तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो उसको अच्छे से अच्छा रंग देने की कोशिश करिए और लोगों को जी प्रतिमा सिंह जी, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं। और कैसी ऐसी कोई बेसिकली कोई ऐसी लड़ाई है नहीं। मैं बहुत आपको रियलिस्टिक चीज़ बताता हूँ। मतलब कोई ऐसी लड़ाई है नहीं। लड़ाई बस वो है कि एक होता है ना कि ईगो, और वो उस लेवल पे जब चीज़ें चली जाती हैं तो फिर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कभी कभी बोलना पड़ जाता है तो बोल रहे हैं इसलिए, और बाकी कुछ नहीं है। ऐसी कोई हमें बच्चे हैं, बच्चे खेलते, कुछ बच्चे खेलते कूदते हैं, कुछ बच्चे शैतानी ज़्यादा करते हैं। तो हम तो इन चीज़ों को उस तरीके से ले रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। प्रशांत सिंह जी कह रहे हैं बिजनेस कराइए और इनकी भी लाइफ बना दीजिए, बहुत जिल्लत झेल ली इन्होंने। हाँ मतलब वही है, अब रेडी तो हो करने के लिए, मानने के लिए तो रेडी हूँ। अब भैया सिंपल सी बात है कि देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिजनेस हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी हम लॉसेस कर चुके हैं और उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। पापा का 30, 40, 50 लाख रुपया चला जाता है। तो
बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए एक स्किल होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो स्किल और एक बेसिक चीज नहीं आएगी ना इंसान के अंदर, तब तक वो पैसे की बर्बादी है, ठीक है। तो अगर हमें कोई कमिटमेंट देता है कि हाँ भाई हम बिजनेस करेंगे या हम कुछ ये करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वही पैसा लेके हमारे ही पीछे लोग पड़ जाएं कि हाँ अब तुम बोलो, अब बताओ, उस समय तो तुम्हारे पास पैसा था, अब हमारे पास पैसा है, तो उस तरीके की चीज़ें हम नहीं चाहते और हम उसमें बात कर रहे हैं, उन चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। बस यही हमारा प्रॉब्लम है। और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मैं उस तरीके की चीज़ों में नहीं जाऊँगा। पॉजिटिव डे है, पॉजिटिवली बात करी है अभी तक और पॉजिटिवली ही इस लाइफ को ख़त्म करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग लाइव पे जुड़े और मुझे पूरा आधा घंटा अपना दिया। आशा करता हूं कि जो मेरे परसेप्शंस हैं लाइफ को लेके वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप लोग थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे होंगे। ये हमारी छोटी को बहुत रहता है लाइव में आने का। छोटी हाय बोलो सबको। तो ये है, और ये हमारी मिशकू है, इन्होंने आज रिजल्ट ले लिया अपना, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। तो यही है मेरी दुनिया और मैं इसमें बहुत खुश रहता हूँ। तो आप लोग भी अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस पे प्यार बनाकर रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। और हाँ, एक चीज, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को ये समझाइए कि पेरेंट्स भले के लिए डांटते भले के लिए भले के लिए डांटते हैं। ठीक है, बाय। भले के लिए बाय।